अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पर नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स नए इंडिविजुअल्स को जन्म देती है जो कि उन्हीं के जैसे होते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिप्रोडक्शन? इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। तो जिंदगी जो इस प्लेनेट पर है, that's because of reproduction. So what are the other significances of this reproduction? तो पहली बात, it maintains existence of species on this earth. तो reproduction से ही जो कि species हमारे अर्थ पर है, that's maintained because of reproduction. दूसरी बात, it increases population of the species. तो population जो इंक्रीज हो रही है हमारे प्लेनेट पर, दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. थर्ड वन, दैट्स एवोल्यूशन. एवोल्यूशन वो प्रोसेस होती है जहाँ से वेरिएशंस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड दीज वेरी वेरिएशंस आर फेवरेबल, दीज आर suited for the given environment. So we may say that evolution, it transmits favorable variations from one generation to another generation. So this evolution also occurs because of reproduction. evolution भी होती है जब reproduction हो. तो इस evolution से बहुत सारे जो variations होते हैं, बहुत सारी चेंज जो कैरेक्टर्स में चेंज होते हैं, वो एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन में आ जाते हैं. Now this reproduction, it is of two types, that's asexual and sexual. दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, एक को कहते हैं एसेक्चुअल और दूसरे को कहते हैं सेक्चुअल. तो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है. बट इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन तो वहाँ पर आपको दो इंडिविजुअल्स चाहिए, दो पार्टनर्स चाहिए in order to give rise to the new individual. तो asexual reproduction हम ये बोल सकते हैं, it is monoparental, while the sexual reproduction, it is biparental system. In asexual reproduction, there is not formation of gametes. However, in sexual reproduction, gametes are formed. That's male gametes and female gametes. Third difference, new individuals are identical to their parents. However, in sexual reproduction, they are similar but not identical. There is some variation between parents and offsprings as far as their characteristics are concerned. तो asexual reproduction में खूबहू ये जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट के जैसा होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उनमें वेरिएशन होती है, कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस होते हैं. कुछ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट आते हैं, कुछ दूसरे पेरेंट से आते हैं. नाउ another difference of asexual reproduction is it is rapid multiplication. Asexual reproduction में इंडिविजुअल्स जल्दी जल्दी बनते हैं, while in sexual reproduction it takes a long time. तो asexual reproduction जो होती है तो ये होती है lower organisms में, like amoeba, hydra. But this sexual reproduction, it occurs in higher organisms. तो higher plants में होती है, like angiosperms या animals में, like human beings. तो asexual reproduction का जो पहला टाइप है, that is fission. Fission जो कि दो किस्म का होता है, that's binary fission and multiple fission.
बाइनरी फिशन में क्या होता है? बाइनरी फिशन में आप यहाँ पर देखिए, एक पेरेंट सेल है जो कि डिवाइड हो गई, उसका न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो गया into two. So when the nucleus gets divided into two, that we called karyokinesis. तो न्यूक्लियस की डिवीजन होने के बाद उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, तो दो डॉटर सेल्स वहां पर आते हैं, दो नए इंडिविजुअल्स, सच एज रिप्रोडक्शन occurs in amoeba. While discussing about this multiple fission, वहां पर न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड हुआ into two nuclei. Here the nucleus divides into many nuclei. तो एक न्यूक्लियस के बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। तो ये न्यूक्लियस जो होते हैं, तो यहाँ से नए नए डॉटर सेल्स बनेंगे, नए नए इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो मल्टीपल फिशन में एक पेरेंट सेल के बहुत सारे इंडिविजुअल्स बन गए। तो ये मल्टीपल फिशन होता है in an organism that we called a plasmodium. So what is the difference between the two? Here, parent cell give rise to two daughter cells, but in multiple fission it give rise to many daughter cells. तो और एक asexual reproduction का तीसरा जो टाइप है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये जो पेरेंट सेल होते हैं इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो वो जो टुकड़े होते हैं, हर एक टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। सो these fragments, these small pieces give rise to the new individuals. So that we called fragmentation. And this fragmentation occurs in sporogyra. तो स्पोरोगायरा में कैसे ये होता है? दिस इज द फ्रेगमेंटेशन। दो फ्रेगमेंट्स हो गए, तो दो फ्रेगमेंट्स, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नए इंडिविजुअल में चेंज होगा, नए इंडिविजुअल्स वहाँ से आएंगे। नेक्स्ट वन, दैट इज रिजनरेशन। रिजनरेशन क्या होता है? एक्सीडेंटली कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा बॉडी से कट जाता है, तो वो जो ब्रोकन पार्ट होता है वहाँ से और एक नया इंडिविजुअल आ जाता है। सो सच ए रिप्रोडक्शन occurs in planaria. This broken part of an organism gives rise to separate individual. And next one, that's budding. Budding होती क्या है? तो इसमें एक छोटा सा आउट ग्रोथ पैदा होता है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन्स। तो ये जो आउट ग्रोथ होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसको बड कहते हैं। तो बड जब अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, तो वही बड एक नए इंडिविजुअल को बना देता है। सच ए रिप्रोडक्शन occurs in yeast and hydra. You may see the diagrams here. Like first one, this is fragmentation. The parent body is gone through the fragments, and each fragment give rise to new individuals. However, in regeneration, a broken part of an organism give rise to the new individual. While in budding, here you can see the parent body, a small outgrowth appears in two, and third, it gets matured, and in fourth, when it is detached from the parent body, it gives rise to the new individual. The next one, that is spore formation. So what is spore formation? Spore formation होती है rhizobium में। तो spores ये स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक थिक वॉल में कवर होते हैं। तो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वहाँ से मैच्योर हो जाते हैं। जो ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, वो कंडीशंस मिलती है जहाँ पर वो ग्रो कर पाए, वो अलग होकर सर्वाइव कर पाए, तो वो थिक वॉल बर्स्ट हो जाता है। सो ऑन बर्स्टिंग दिस थिक वॉल, these spores came out, they germinate and produce new organisms. So such a type of reproduction occurs in the rhizobium. You can see the spores enclosed in that thick wall that we call the sporangia. So
When these spores gets matured, also the favorable circumstances will occur. These thick wall gets burst, these spores spread in the mm, in the environment and give rise to the new individuals. So this very process is called a spore formation. Thank you.